हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैग्नेट अकेडमी। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया है, जिसके एग्जाम्पल और अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं किया है, नहीं देखा मेरा ये वीडियो, तो प्लीज मेरे वो चारों वीडियो आप लोग जरूर से देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ये मेरा पार्ट 5 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे मैट्रिक्स के लिए। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होगा, एडिशन के मैट्रिक्स के अंदर एडिशन का ऑपरेशन लगा होगा, सब्ट्रैक्शन का लगा होगा। मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हम लोग इस एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे, और इनसे इन चारों जो ऑपरेशन है इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके, तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला देखो, ऑपरेशन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? एडिशन का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे हम लोग? एडिशन का। क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन अब जब दे रखा है तो हम लोग जानते हैं कि एडिशन कब करते हैं, ऐड कब करते हैं, जोड़ते कब है? जब मेरे पास कोई दो नंबर हो, दो वेरिएबल हो, दो फंक्शन हो, तभी तो ऐड कर सकेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होगा? जब मुझे दो मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसको मैं क्या करूंगी? ऐड करूंगी। अब कैसे ऐड होगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो कोई दो मैट्रिक्स दे रखा होगा, मैं ले लेती हूँ। एक ए दे रखा होगा और एक बी दे रखा होगा। इसके अंदर एक कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स दे रखी होंगी ये सेम ऑर्डर की देगा। कैसी देगा? सेम ऑर्डर की देगा। यानी अगर मुझे ए मैट्रिक्स m क्रॉस n का दे रखा है तो मैट्रिक्स बी भी कैसा देगा? m क्रॉस n का देगा, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स मुझे 3 क्रॉस 4 का दे रखा है तो मैट्रिक्स बी भी कैसा देगा? 3 क्रॉस 4 का देगा। और इनको ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी सेम इसी ऑर्डर की 3 क्रॉस 4 की बनेगी, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक्सरसाइज 3.1 में। क्या होता है? जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रो टोटल नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, यानी m इक्वल टू क्या हो? n हो, ठीक है। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, इसको करते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। मैं ले लेती हूं, इफ a एंड इफ a इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं? a i j, m क्रॉस इतना लिख लेती हूँ। इफ a एंड b, इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे ले लिए? b i j। इफ a एंड b आर टू मैट्रिक्स से टू मैट्रिक्स, क्या लिख रही हूं मैं? इफ A एंड B आर टू मैट्रिक्स ऑफ द, मैंने क्या कहा? ये दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे? सेम ऑर्डर का होगा। तो क्या डेफिनेशन बन जाएगा? इफ A एंड B आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर से, A एंड B आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर से m क्रॉस n। कितने ऑर्डर की दोनों मैंने ले ली? m क्रॉस n की। then the sum of the, या addition of the, then the sum of the two matrix is defined as a मैट्रिक्स। कैसे डिफाइंड होगा? ये मेरे पास a प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रही हूं मैं? ऐड कर रही हूं, a प्लस बी। a के एलिमेंट कैसे दे रखे हैं? a i j प्लस b i j। अगर ये दोनों m क्रॉस n के हैं तो जब ऐड करने पे जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी कैसा होगा? m क्रॉस n का होगा। वापस से देखो डेफिनेशन क्या कह रही है,
यदि मेरे पास दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए और बी का, तो ये जो दोनों मैट्रिक्स दे रखा है क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। कैसे होंगे, सेम ऑर्डर के। मैंने मान लिया कि कितने ऑर्डर के हैं ये दोनों मैट्रिक्स, m क्रॉस n के। फिर क्या कह रहे हैं, देन द सम ऑफ द टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स। तब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर कैसे ये डिफाइन होगा, a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। कैसे होगा, a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ i एंड j। ठीक है, सभी संभव वैल्यू i एंड j के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कह रहा है ये, अगर मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है, मैं मान लेती हूं एक मैट्रिक्स मुझे क्या दे रखा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड एक मेरे को मैट्रिक्स दे देगा B इक्वल टू B11, B12, B13, B21, B22, B23। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब मुझे क्या फाइंड इसमें करके बताना है, a प्लस बी। ठीक है, ये आप क्या करोगे, जब भी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगा, डेफिनेशन के साथ ये एक एग्जाम्पल लिख के आप दिखाना। ठीक है, a प्लस बी अपने को करना है। अब देखिए, सबसे पहले इसकी मैंने कंडीशन आपको बताई कि ये कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो देख लेते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 बता रखा है। सबसे पहले रो को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ए दे रखा है, यानी बी भी कैसा होगा, 2 क्रॉस 3 का गिवन होगा। देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितने दे रखे हैं, 1 2 3। ठीक है, कर देते हैं। क्या करने को कहा इसने, एडिशन कहा है, इन दोनों मैट्रिक्स को करने के लिए ऐड करने को कहा है, कर देते हैं। ए क्या दे रखा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस में क्या ऐड करना है, B11, B12, B13, B21, B22, B23 कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, अब बात ये आती है। तो देखिए, इस मैट्रिक्स ए का A11 जो है B11 से ऐड होगा। बीच में क्या लगा हुआ है, ऐड लगा हुआ है ना, A11 प्लस B11। A12 किससे ऐड होगा, ये B12 से। थर्ड नंबर पे जो आ रहा है A13, वो किससे ऐड होगा, B13 से। ऐसी A21 किससे ऐड होगा, B21 से। A22 किससे ऐड हो जाएगा, B22 से। एंड A23 किससे ऐड हो जाएगा, B23 से। कर देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, A11 प्लस B11, इस तरीके से ऐड करेंगे। क्या आ जाएगा, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, बीच में प्लस चल रहा है ना साइन, प्लस कर दिया। A21 प्लस B21, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A23 प्लस B23 कर दिया, बंद कर दिया, मैट्रिक्स का साइन लगा दिया। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं हम लोग, तो ऐड करने के बाद कैसी, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी, जो ए और बी मुझे दे रखा है सेम ऑर्डर का, उतनी ही ऑर्डर की ये मेरे पास मैट्रिक्स आएगी। तो देखिए कितने ऑर्डर का दे रखा था, 2 क्रॉस 3 का दे रखा था, यानी ए प्लस बी को ऐड करने के बाद भी कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, 2 क्रॉस 3 की। देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो 2 एंड कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, ये आया। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए, अगर मुझे क्या दे दे, a इक्वल टू 1 2 0 माइनस का 5, एक मैट्रिक्स ए ये दे दिया, एक मैट्रिक्स बी मुझे ये दे दिया इसने कि 1 2 4 माइनस 1, और कह दे क्या करना है मुझे, a प्लस बी करना है। क्या करना है,
ए प्लस बी करना है। तो देखिए क्या बनेगा, हम लोगों के पास ए क्या दे रखा है, सबसे पहले क्या चेक करना है, सेम ऑर्डर की होने चाहिए। देखिए 2 क्रॉस 2 का है, ये भी कैसा है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करने पे आएगा, मैं मान लेती हूँ वो क्या है, सी। मान लिया ये क्या है, सी है। मैंने माना कि ऐड करने पे नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, ऐड करते हैं। ए कितना दे रखा है 1 2 0 -5 प्लस का बी कितना दे रखा है 1 2 4 -1। ऐड ही तो करना है इसको, अभी ऐड करना बताया था। ये A11 B11 से ऐड होगा, कैसा आ जाएगा 1 + 1 2 + 2 0 + 4 -5 माइनस प्लस है प्लस -1 क्या आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 2 4 0 + 4 4 -5 -1 माइनस का 6। कितने ऑर्डर का आ गया 2 क्रॉस 2 का आंसर। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान रखना, अगर मैट्रिक्स मुझे ए और बी सेम ऑर्डर का नहीं दे रखा है तो वो ऐड नहीं होंगे। अब कहोगे क्यों नहीं ऐड होगा मैडम, तो देखिए एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं। अगर इसी एग्जांपल में मुझे यहाँ एक और दे दे टर्म्स कि -1 2 है और कह दे a + b, तो मैंने भी क्या बताया कि ये A1 ये वाला ऐड किससे होगा, इससे होगा। ये ऐड किससे करूंगी, इससे करूंगी। अब इसको किससे मैं ऐड करूं, क्योंकि ये तो मेरे पास 2 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। अब मैं इसको किससे ऐड करूं, किससे करूं, तो एडिशन नहीं होगा अगर सेम ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स नहीं है तो। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आएगा क्या मैडम 2 ही मैट्रिक्स होंगे तो ही ऐड होगा क्या, 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो क्या ऐड नहीं होगा। तो इसका जवाब है कि होगा, जरूर से ऐड होगा। अगर मेरे को मैट्रिक्स एक सी और दे देता है, इसके अंदर क्या दे देता है A + B + C करने के लिए दे देता है। A मेरे पास क्या दे दे A11 A12 A21 A22 प्लस में B दे दे B11 B12 B21 B22, एक C दे दे C11 C12 C21 C22। तो ऐड कैसे करोगे, इसका फर्स्ट अवयव इसका फर्स्ट अवयव इसका फर्स्ट अवयव, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऐड होंगे। क्या आ जाएगा हम लोगों के पास A11 B प्लस में B11 प्लस में C11, क्या आ जाएगा A21 प्लस में B21 प्लस में C21, क्या आ जाएगा A21 B21 प्लस में C21। यहाँ क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, इसको इसको और इसको, क्या आ जाएगा A22 प्लस में B22 प्लस में C22। ठीक है, और देखो 2 क्रॉस 2 का है तीनों, तो ये भी कितने क्रॉस का आ गया 2 क्रॉस 2 का हो गया। कितने क्रॉस की ये भी आ गई 2 क्रॉस 2 की। यानी क्या पता चला, चाहे कितने भी मेरे को मैट्रिक्स दे रखा हो, पर अगर सेम ऑर्डर का दे रखा है और उन्हें ऐड करने के लिए बोले तो वो इजी तरीके से ऐड हो जाएंगे। देखा ना, 3 मैट्रिक्स लेके भी कर लिया। ऐसी एक डी दे दे तो यहाँ प्लस में D11 आ जाएगा, D21 आ जाएगा, 1 2 है, सॉरी इधर मैंने गलत लिख दिया, ये 1 2 चल रहा है, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, एक और आ जाता प्लस में D12, यहाँ प्लस में D21, ऐसी एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने एडिशन। फटाफट नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि आपकी बुक का है। बाकी 5 एग्जाम्पल तक हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट नंबर का, इस टॉपिक पे ही दे रखा है एडिशन और मैट्रिक्स पे। ठीक है, करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या दे रखा है आपकी बुक में, इसने दे रखा है कि गिवन A इक्वल टू, मुझे एक A मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है √3 2
1 3 -1 0 एंड एक बी मैट्रिक्स दे रखा है, बी क्या गिवन दे रखा है इसने 2 -2 √5 1, ठीक है। क्या दे रखा है 3/2 और क्या पूछा है फाइंड a प्लस बी। अब देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व करना है हम लोगों को, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है सॉल्व करना है, a प्लस बी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था, दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी उसको ऐड करने पे जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये देखिए रो 2 दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 दे रखा है, 2 क्रॉस 3 का है, एंड ये भी क्या है 2 क्रॉस 3 का है। कर देते हैं इनको ऐड करने पे भी कैसे कितने क्रॉस की मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास 2 क्रॉस 3 की, या यूं कहूं कि कितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बनेगी तो 2 क्रॉस 3 की। अगर मैं इसमें ये बोल दूं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो कितने बनेंगे 2 क्रॉस 3 = 6, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 6 होंगे। कैसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। साथ साथ में मैं पीछे वाला अगर कोई भी बन रहा है तो वो रिवीजन भी करवाती जा रही हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं भी देखा है मेरा वो वीडियो तो उनको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पीछे वाला भी अगर कोई वैसा फॉर्म बन रहा है तो मैं समझाती जा रही हूँ, ठीक है। डेफिनेशन भी साथ साथ में बताती जा रही हूँ। देखिए करते हैं, सबसे पहले क्या लिखूंगी, गिवन दिया हुआ है कि a = √3 2 1 3 -1 0 एंड b = 2 -2 √5 3 1.5, ठीक है। कैसे दे रखे हैं, सेम ऑर्डर के दे रखे हैं, गिवन a एंड b आर सेम ऑर्डर और कितने ऑर्डर का 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। देन मुझसे क्या पूछा है a प्लस बी करना है, देन फाइंड क्या करना है a प्लस बी। कर देती हूं मैं a प्लस बी कर देती हूं। तो देखिए a की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, रख देती हूं, a दे रखा है √3 1 -1 2 3 0 प्लस में b क्या गिवन दे रखा है मुझे 2 √5 1 -2 3.5। अभी ऐड करना बताया था, a11 b11 से ऐड होगा, a12 b12 से ऐड होगा, यही तो बताया। तो इसमें ये कर देते हैं। देखिए ये √3 किससे ऐड होगा, प्लस के 2 से, क्या आ जाएगा √3, बीच में प्लस का साइन है, प्लस किससे होगा 2 से, 1 + √5 किससे ऐड होगा -1 + 1 -1 + 1 क्या आएगा 2 प्लस क्या दे रखा है -2 3 + 3 3 + 3 क्या आ जाएगा 0 + ½ 0 + ½ देखिए और सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 + 2, इसको ऐसे ही लिख देती हूं। अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है, ऐड करके भी लिख सकते हो। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + √5 -1 + 1 कितना होता है 0 0 रख दिया, 2 - 2 क्या बन जाएगा 0, 3 + 3 6 यहाँ आ गया ½ कितने ऑर्डर की बन गई ये भी 2 क्रॉस 3 का आंसर। फटाफट नोट कीजिए। कर लिया होगा। देखिए आगे सेकेंड ऑपरेशन पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। एडिशन की पढ़ ली, अब पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। यानी अगर मेरे को कोई 2 मैट्रिक्स गिवन दे रखी है तो उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे एडिशन किया है, बीच में क्या था प्लस साइन था तो प्लस किया है। अब 2 संख्याओं को 2 नंबर को 2 फंक्शन को जैसे क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही करना है। बट इसके अंदर भी कंडीशन एक दे रखी है कि अगर 2 मैट्रिक्स मुझे दे रखे हैं तो वो दोनों कैसे होने चाहिए सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस 2 का, तो बी भी कैसा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2 का होगा,
ठीक है। और अगर सेम ऑर्डर की नहीं है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे एडिशन में एग्जांपल लेके बताया था कि क्यों नहीं हो पा रहा, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कौन सी डेफिनेशन लिख रही हूँ? सब्ट्रैक्शन बोल दूं मैं या क्या बोल दूं मैं? डिफरेंस। बात एक ही है, डिफरेंस ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगा रही हूं मैं? सब्ट्रैक्शन का, माइनस का लगा रही हूं। ठीक है। क्या डेफिनेशन कह रही है? सेम उसी की जैसी डेफिनेशन है जो पूरी लाइन लिखवाई थी। उस लाइन में एडिशन की जगह क्या आ जाएगा? डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। और डिफाइन जैसे किया था a प्लस बी से, उसकी जगह क्या आ जाएगा? a माइनस बी। करते हैं। इफ a एंड b, इफ a एंड b क्या दे रखा है? a इक्वल टू ए आई जे एलिमेंट्स दे रखे हैं, b इक्वल टू बी आई जे दे रखा है। इफ a एंड b आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर से, मैं मान लेती हूं कितने ऑर्डर का दे रखा है? m क्रॉस n का। देन द सब्ट्रैक्शन बोल दो, या मैंने क्या कहा? डिफरेंस बोल दो। देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिक्स, देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज डिफाइंड क्या कह रही हूं? इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स a माइनस बी। पीछे वाले में क्या किया था? ऐड कर रहे थे, तो क्या किया था? इधर प्लस का साइन लगा दिया था। इन दो मैट्रिक्स के बीच में कैसा ऑपरेशन लग रहा है? डिफरेंस का या सब्ट्रैक्शन का कह दूं, या माइनस का। ठीक है, कर दिया। क्या आएगा? ए आई जे माइनस बी आई जे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उस देखिए क्या बनेगा? ऐड में क्या कर रहे थे? A11 वाला किससे ऐड हो रहा था? B11 से हो रहा था। A12 किससे ऐड हो रहा था? B12 से। तो सेम इसके अंदर भी करना है कि मैट्रिक्स A का A11 मैट्रिक्स B के B11 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या लिखूंगी? A11 माइनस B11। ठीक है, क्या होगा? A11 माइनस B11, A12 माइनस B12। करते हैं इस पे एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल इधर लिख लेना, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म का ही लेते हैं। मैंने एक ले लिया मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 B11 सॉरी A12 A21 A22 और एक मैट्रिक्स ले लिया B ले लिया B11 B12 B21 B22। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। क्या आ जाएगा? A माइनस B। सबसे पहले ये चेक करना है ये सेम ऑर्डर का होना चाहिए। देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 का है। टोटल नंबर ऑफ रो 2 दे रखा है एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी 2 दे रखा है। इसके अंदर भी 2 क्रॉस 2 का है। टोटल नंबर ऑफ रो 2 एंड कॉलम भी 2 दे रखा है। क्या आ जाएगा? A लिख दो। A क्या गिवन दे रखा है? A11 A12 A21 A22 माइनस का B11 B12 B21 B22। देखिए जैसे पीछे एडिशन में क्या था वही कर रही हूं मैं। A11 माइनस दे रखा है माइनस B11। क्या आ जाएगा? A11 माइनस B11। क्या आ जाएगा? A12 माइनस B12। क्या आ जाएगा? A12 माइनस का B12। क्या आ जाएगा? A21 बीच में कैसा ऑपरेशन है? माइनस का। किससे हो जाएगा? B21 से। क्या आ जाएगा? A21 माइनस का B21 एंड लास्ट ये रह गया A21 माइनस का B22। क्या आ जाएगा? A22 माइनस का B22। ये भी कैसा होगा? जितने ऑर्डर का A और B दे रखा है। कितने ऑर्डर का दे रखा है? 2 क्रॉस 2 का। ये भी कैसे कितने ऑर्डर का बनेगा? 2 क्रॉस 2 का। चेक कर लेते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ रो 2 एंड कॉलम भी 2।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल ले लू मैंने मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6। एक ए मैट्रिक्स दे दिया, एक बी ले लेती हूँ, क्या दे रखा है 1 1 2 5 6 0 एंड पूछ लेगा यही, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ये रहा ए, ये रहा बी, क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू ए कितना दे रखा है 1 4 2 5 3 6 माइनस का क्या करना है 1 1 2 5 6 0 इक्वल टू में देखिए सेम ऑर्डर का है ना 2 क्रॉस 3 का, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो भी क्या होगा 2 क्रॉस 3 का ही होगा। किससे क्या बताया मैंने यहाँ a11 b11 से सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 4 माइनस 5 5 माइनस 6 क्या आ जाएगा 6 माइनस 0 6 माइनस 0 क्या बन जाएगा देखिए 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 5 माइनस का 1। अब ये मत कह देना कैसे आया, ऐड और सब्ट्रैक्शन करना अपन नर्सरी क्लास फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 6 क्या आ जाएगा माइनस का 1 6 माइनस 0 6 बना कितने ऑर्डर का 2 क्रॉस 3 का आंसर है ना इजी। फटाफट नोट कीजिए और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थर्ड देखो क्या कह रहा है, ऑपरेशन क्या लगाने को वो देखते हैं। थोड़ी सी मेरे हवा में उड़ रहा है तो उसका ध्यान रखना आप लोग। थर्ड देखो क्या ऑपरेशन दे रखा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। या इसको कैसे दे देगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। दूसरा नाम क्या दे सकता है, मैं दूसरा नाम भी इसका लिख सकती हूँ, या तो केवल स्केलर मल्टीप्लीकेशन लिख के दे सकता है या मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। ये नाम भी आपको दे सकता है। कर देते हैं। देखिए अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन बोलता है या मल्टीप्लिकेशन बोलता है तो दो मैट्रिक्स की उसमें जरूरत होती है, इसमें तो एक मैट्रिक्स से भी ये काम चल रहा है अपना। अगर मेरे को कोई क्या दे दे, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, अब चाहे कितने भी ऑर्डर का दे, चाहे 2 क्रॉस 2 का दे, 3 क्रॉस 3 का दे, चाहे कितने का भी दे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो दो मैट्रिक्स है नहीं कि मैं ये कहूँ कि इसमें ये कंडीशन लगेगी कि ये सेम ऑर्डर के हैं। एक मान लो मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखा है ए इक्वल टू, समझा रही हूँ अभी डेफिनेशन नहीं लिखवा रही। एक मैट्रिक्स क्या दे दिया इसने मुझे, ये दे दिया ए आई जे एम क्रॉस एन का। इस मैट्रिक्स पर मुझे क्या करना है, स्केलर की मल्टीप्लाई करनी है। मैं मान लेती हूँ एन मेरे पास क्या है, एक स्केलर दे रखा है। अब ये स्केलर जो दे रखा है कैसे भी हो सकती है वैल्यू, इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है, यानी -2 -1 0 या 1 2 से एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, या ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हाफ में या √3 में या पॉइंटों में दे दे, कैसे भी दे दे, ठीक है। दिया हुआ कैसा होगा, स्केलर देगा। अब जरूरी नहीं है नंबर ही हो, मुझे कोई वेरिएबल भी दे सकता है, कोई फंक्शन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और उसे मैट्रिक्स से मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो एन स्केलर लिया है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एन ने, देखो मल्टीप्लाई कर रही हूँ एन ने इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा एन ए आई जे एम क्रॉस एन से। अब देखिए ये एन जो है इस एलिमेंट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए एन क्या होगा, ए आई जे, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ये एन उन सभी से मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, क्या बन जाएगा, ये अंदर आ जाएगा NAIJ। अब ये कहोगे मैडम सबसे क्यों हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये देखिए मैंने स्केलर n को अंदर भेज दिया, ये भी कितना बन रहा है, m क्रॉस n का बन रहा है। अगर मेरे को 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो हम सब लोगों को पता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे, यानी ये जो n स्केलर दे रखा है उन 6 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, मुझे एक a इक्वल टू 1 2 -1 4 दे दिया और क्या कह रहा है, ये इससे क्या निकालना है, मुझे 2a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ n की जगह मुझे क्या दे दिया, 2 दे दिया। स्केलर क्या काम कर रहा है, 2 का कर रहा है। तो देखिए मेरे पास 2a क्या बन जाएगा, 2a इक्वल टू 2, a क्या गिवन दे रखा है, 1 2 -1 एंड 4। क्या होगा, 2 इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है मैंने क्या कहा, उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। कर देते हैं, क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू -1 2 इंटू 4, क्या आ जाएगा निकल के, 2 4 -2 एंड 8, और रहेगा वो सेम ऑर्डर का ही रहेगा, ये आ जाएगा हम लोगों के पास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब 2 की जगह अगर -2 देता तो -2 से अंदर मल्टीप्लाई करती, -1 देता तो -1 से करती, हाफ देता तो हाफ से करती। देखो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या आएगा, वी में define multiplication of a matrix by a scalar as follow। क्या हो जाएगी, देखिए ये आ जाएगा, इफ a इक्वल टू, अगर मुझे मैट्रिक्स कैसी दे रखी है, AIJ, कैसी, m क्रॉस n की, इज अ मैट्रिक्स, मैंने ले लिया, ये एक मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है, एंड n इज अ स्केलर। n कैसा दे रखा है, मुझे स्केलर दे रखा है, a क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, और n क्या दे रखा है, स्केलर दे रखा है, इज अ स्केलर। देन na इज, तब मेरे पास na करने के बाद, यानी मैट्रिक्स ए को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है, एक नया मैट्रिक्स मिल जाता है। तो मैं क्या लिख रही हूं, देन na इज another matrix which is obtained। क्या मिल जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, अगर मुझे a इक्वल टू AIJ दे रखा है, कितना, m क्रॉस n का, देन na क्या आ जाएगा, na इक्वल टू n AIJ m क्रॉस n, n अंदर चला जाएगा, क्या बनेगा, n AIJ m क्रॉस n, ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा n। ठीक है, तो इस पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं करने के लिए, कमेंट करके बताना आपसे हुआ वो सॉल्व या नहीं। अगर नहीं होगा तो इसको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, इस डेफिनेशन से ही रिलेटेड है वो विषय। ठीक है, देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू, मुझे एक मैट्रिक्स a दे रखा है, a क्या दे रखा है, 1 2 3 2 3 1, ये दे रखा है, और एक मैट्रिक्स b दे रखा है, b मुझे क्या गिवन दे रखा है, इसने 3 -1 3 -1 0 2, और क्या कह रहा है, देन फाइंड 2a माइनस b, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब इसके अंदर देखो 2 ऑपरेशन लग रहे हैं, जो 2 अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। कौन सा लग रहा है, एक तो मैट्रिक्स ए को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आया है उस मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, बी से सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, फिर इनका डिफरेंस निकाल रहा है। तो आप लोग क्या करोगे इसमें, ये रहा मैट्रिक्स ए, एन ए करना है, एन की जगह क्या दे रखा है 2 कर दोगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड
2 मल्टीप्लाई, मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया 2a, उसको दे देना एक इक्वेशन फर्स्ट, या नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा, इक्वेशन नहीं दोगे। 2a आ गया, उस 2a को मुझे क्या करना है, ये जो गिवन मैट्रिक्स भी दे रखा है उसे सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। सेम ऑर्डर का दे रखा है ये 2 क्रॉस 3 का, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नई मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी वो भी 2 क्रॉस 3 का बनेगा। ठीक है, तो करिएगा आप इस क्वेश्चन को और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।